हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि तुमको पता होगा कि वर्तमान में प्रकाश का परावर्तन, ये तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट जो था, ये तुम्हारा गतिमान था। इस पाठ की थ्योरी हमने तुमको बहुत ही आसान भाषा में बताई है। अगर वो वीडियो ना देखे हों तो उन वीडियो को ध्यान से देख लेना। हमने वहाँ पे तुम्हारी थ्योरी को बहुत ही आसान भाषा में बताया है। देखिएगा, अब तुमको क्या करना है कि जो इसके आंकिक प्रश्न हैं तो उनको तुमको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। इसके लिए क्या करना है कि इसमें जो मुख्य मुख्य यानी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि तुम्हें पता एक ये फॉर्मूला 1/v ठीक प्लस 1/u बराबर 1/f। ये अवतल दर्पण के लिए भी था और उत्तल दर्पण के लिए भी था। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एक हमने और तुम्हें बताया था वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये फॉर्मूला क्या था? F बराबर R अपॉन कितना 2। ये एक फॉर्मूला और था ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला और हमने बताया था रेखीय आवर्धन। M बराबर I अपॉन O। ठीक है, I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? यहाँ पे वस्तु की लंबाई। और एक फिर निकल के इसका जब हमने डेरिवेशन कराया था तो M बराबर निकल के आया था -kV अपॉन U। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे इन न्यूमेरिकलों को हल करना है, तो इसे तुम्हें ध्यान से देखना है। अच्छा, अब यहाँ समझिए, जैसे V दी गई है, ये V है क्या और ये सब कैसे गए, तो हमने वहाँ पे थ्योरी में तुमको बहुत आसान भाषा में बताया है कि किस किस दर्पण की U और V और ना F ना R, ये कौन सी धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है, ये हमने बताया था। हमने तुमको वहाँ बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब माइनस की होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और जो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की जो U जो होती है, U ये खाली तुम्हारी काहे की रहेगी? ऋण की रहेगी, ठीक है। और बाकी जितनी दूरियां हैं सब काहे की रहेंगी? धन की रहेंगी, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए सवाल, अब हम तुमको बता रहे हैं, जहाँ ना आए समझ में तो देखना इसे ध्यान से, बहुत आसान भाषा में बताएंगे हम। देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी, देखिएगा एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण के सामने कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब जो दर्पण है उस दर्पण से और ना जो वो वस्तु है ना, तो दर्पण और ना जो वस्तु है उसकी दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। और हमने तुम्हें वहाँ बताया था कि दर्पण से लेकर के और वस्तु तक की दूरी को हमने वहाँ U माना था। क्या माना था? U। तो इसलिए ये जो दूरी दी गई है तो ये तुम्हारी दूरी जो है ये कितनी हो गई? U बराबर, यहाँ लिखेंगे हम U बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये U का मान हो गया। फिर देखिए दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखना उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये देखो क्या बोला कि वास्तविक, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब आभासी बनाता है। तो ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है कितनी सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये क्या हो गई? दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी? 30, और हमने वहां क्या मानी थी? V मानी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? V बराबर माइनस के कितने? 30 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर, ठीक ना है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये तुम देखिए ध्यान से, F पूछा गया यहाँ पे कह रहा है कि F ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, देखना इसे 1/v ठीक है प्लस 1/u बराबर 1/f, ये था। अच्छा,
अब हमारे पास देखिए यहाँ पे u का मान, नहीं यहाँ देखिए v का मान, तो v का मान कितना है, तो 1 अपॉन माइनस के कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, u का मान कितना है यहाँ पे, माइनस के 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रखेंगे माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 1 बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर 1 अपॉन एफ। अच्छा अब देखना इसे, अब 30 और जो 20 दिया गया है इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, कितना लेंगे, क्या लेंगे, इसका एलसीएम। और 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हें पता है कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 30 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा इसमें, तुम्हें पता हो गया 2 बार जाएगा, तो 2 का हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो जी हो गया। फिर हम इसमें देंगे 20 का भाग कितने, 60 में, तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 का जब गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और जब 3 का 1 में करेंगे कितना, 3 आ जाएगा। ठीक, बराबर 1 अपॉन कितना हो गया, एफ हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इनके चिन्ह कैसे कि समान है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसलिए माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर 1 अपॉन कितना हो गया, एफ हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसे हम काट देंगे। ठीक है, ये कितने कटेगा, 5 से कटेगा, और यहाँ कट जाएगा कितनी बार जी, यानी कट जाएगा 12 बार। ठीक है ना, तो हमारा कटने के बाद यहाँ प्राप्त हुआ माइनस के 1/12 बराबर 1 अपॉन एफ, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, एफ बराबर माइनस के कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर जो था ये निकल के आ गया। तो इसका जो आंसर कितना आ गया, एफ बराबर माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा। अब देख लो इसको, जो हमने यहाँ पे लगाया है, देखिएगा इसे, देखिए u का मान हो गया माइनस की 20 सेंटीमीटर, b का मान हो गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। देखो ये तुम्हारा यहाँ पे रखा है, ये तुम्हारा सूत्र, ये मान रखा, देखो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आइए अगले में। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, ठीक है, इसे भी ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसमें आ जाओ, देखिएगा, एक एक ध्यान से समझो, ये भी आएगा। इसमें लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस के 20 सेंटीमीटर, ये आगे निकल के। फिर इसमें कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, अब ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो 30 सेंटीमीटर, तो जो वस्तु रखी है वो कितने पे, u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारा यहाँ v का मान पूछा गया, वो कह रहा है यहाँ से आपको v का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे बहुत ध्यान से, बस इस फॉर्मूले पर विशेष ध्यान देना है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पे b का मान हमें नहीं पता, इसे हमें ज्ञात करना है। अच्छा, u का मान कितना दिया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो माइनस के कितने करेंगे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर f कितना दिया गया 20, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 1/20। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस की संख्या है इसे हम यहाँ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे इसके, तो 1/v बराबर माइनस के 1/20, ये माइनस है, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/30 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम लेंगे एलसीएम, और 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हें पता 60 आ जाएगा।
ठीक है ना। अब जैसे ये आ गया 60, तो 20 का भाग देंगे कितने में, 60 में, तो ये चला जाएगा कितने बार, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। और जब ये 3 बार चला जाएगा और फिर देंगे कि यहाँ पे 30, और जब 30 का भाग 60 में देंगे कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो 3 माइनस के 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना, 3 आ जाएगा, प्लस अब जब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये संख्या माइनस की 3 है और ये संख्या प्लस की 2 है, तो -3 से, और जब ये प्लस का 2 को जब हटाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन कितना, 60 बचेगा। तो इसका ये मान था, हम इसका क्या कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो v बराबर माइनस की कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। कितनी, माइनस के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छा देख लीजिएगा यहाँ पे ये हमने देखो यहाँ पे लगाया है f बराबर, देखिए यहाँ पे f बराबर माइनस की 20 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस की 30 सेंटीमीटर। ये हमने देखो रखा सूत्र, ये देखो ये मान रखा हमने, सब ये मान रखते हुए देखो जी चले आए, ठीक है। ये किया हमने हल, इतना कर दिया, तो b बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अच्छा अब देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ये सब पूछी गई है। देखिए इसे ध्यान से हम बताएं तुम्हें। देखो इसमें लिखा है कि 3 सेंटीमीटर पहले, ठीक है, ध्यान देना इसमें। देखो ये लिखा है इसमें कितनी, 3 सेंटीमीटर। चलिए देखिएगा 3 सेंटीमीटर है इसमें, देखो तो ये 3 सेंटीमीटर वस्तु, तो ये जो वस्तु है, तो ये जो वस्तु की जो लंबाई यहाँ दी गई है तो वो 3 सेंटीमीटर, और हमने बताया था कि वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, काय से, ओ से, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया गया है इसमें, आर बराबर माइनस के 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा ये बात को ध्यान देना। फिर हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में जो संबंध हमने बताया था वो बताया था F बराबर R/2। तो देखिएगा यहाँ पे R का मान 8 है और 2 है, इससे जब इससे हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है वो। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो वस्तु की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई, u बराबर -12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 रखिए। तो यह कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब हमें v का मान बताना है और प्लस i का मान बताना है, उसकी प्रकृति बताना है। ये इतनी चीज़ें हमसे उसने पूछ रखी हैं। तो देखिए हमें v बराबर ज्ञात करना क्या है, फिर i बराबर बताना है ये क्या है, और प्लस में उसकी प्रकृति बताना है। तो देखिएगा हमको फिर वहीं पे जाना है, ये फॉर्मूला लिखना है 1/u प्लस 1/u बराबर है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा देखिएगा इसमें रखेंगे मान, ठीक है ना। तो u हमारे पास कितनी, 12 सेंटीमीटर माइनस की, तो यहाँ पे माइनस की कितने, 12 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस दूरी हमारे पास जो निकल आई f बराबर कितनी, माइनस के 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे इसे रखेंगे, तो ये रख दी माइनस के कितने, 4, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसका पक्षांतर, तो 1/v बराबर माइनस के 1/4, और ये माइनस का है, और जब यहाँ ले जाएंगे ये संख्या काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाए, तो 1/4
12। अब देखना हम यहाँ इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो जब 4 का भाग हम जब 12 में देंगे कितने बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। और 12 को 12 में जाएंगे कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 3 का जब गुणा 1 में करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। तो 3 से जब हम इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 2/12 बचेगा। हम इसे क्या करते हैं? काट देंगे। तो 2 से यानी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो देखना, तो हमारे पास जो v का मान जो निकल के आएगा, देखना यहाँ पे, तो 1/v बराबर 1/6, इसका त्रियक कर देंगे गुणा, तो v बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। ये हमारा v का मान निकल के आ गया। मतलब उसकी स्थिति आ गई कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितने दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के बनेगा। अच्छा, अब वो कह रहा था आई ज्ञात करिएगा, मतलब इसका आकार कितना है। तो देखिए हमने फॉर्मूला बताया रेखीय आवर्धन का, होता है I/O बराबर माइनस के V/U, ठीक। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा आई का मान पता नहीं हमारे पास ना, ओ का मान हमारे पास दिया गया। देखिएगा ओ का मान कितना दिया गया? ये दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक। कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 मान रख देंगे, 3 हो गया, बराबर माइनस, अच्छा v का मान कितना आया? 6। तो हम क्या करेंगे? माइनस का 6 आया v का मान, तो माइनस के 6 अपॉन u का मान कितना दिया गया? माइनस का 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 12 हो गया। माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेंगे, 6 से काट देंगे, 6 का 1 बार, और 6 दूना कितना होता है? 12। तो ये तुम्हारा कट के प्राप्त हो गया कितना? I/3 बराबर माइनस के 1/2, और जब इसका त्रियक गुणा करेंगे तो 2I बराबर यहाँ से, और माइनस के कितना हो जाएगा? 3। तो I बराबर माइनस के 3/2, और जब 2 का भाग जब हम इसमें देंगे तो कितने बार कटेगा? 1.5 सेंटीमीटर। ये उसका उत्तर कितना आया? I बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो कहता था इसकी प्रकृति बताइए। तो देखिएगा, ये जो इस I का मान जो माइनस का आया, तो इससे यह पता चलता है कि जो तुम्हारा प्रतिबिंब जो बना है तो वो कैसा वास्तविक बना है, ठीक है। वो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना, और साथ में कैसा बना है? उल्टा। माइनस के चिन्ह आ रहा है, इसलिए इससे पता ये चलता है कि जो प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है? वो उल्टा बना है, क्योंकि अवतल दर्पण ही वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, ठीक है। और फिर यानी लंबा तो होगा कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये रहे सवाल, ठीक है। इनको नोट कर लेना और इसका बार बार रिवीजन करना। थैंक यू।